नाउ गाइस चैप्टर नंबर 5 क्रिएटिंग व्यूइंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल, हाउ टू एडिट, हाउ टू व्यू टेक्स्ट फाइल को, कैसे देखते हैं, कैसे उसमें एडिटिंग करते हैं, कैसे टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करते हैं। जिसके अंदर जो क्रिएट की कमांड है वो वीआईएम के थ्रू दे रखी है। वीआईएम मेरा एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके थ्रू हम एडिट करते हैं। नैनो भी है, वीआई भी है, वीआईएम भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट एडिटर। बट इन दिस वी हैव टू यूज वी आई एंड वी आई एम। हम ज्यादातर वी आई और वी आई एम यूज करते हैं जब हम सर्वर पे काम करते हैं। वी आई यूज करते हैं। वी आई एम जो है वो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है सर, इम्प्रूव किया तो क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ओके। दूसरी चीज इनपुट रीडायरेक्शन करेंगे, क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। उनका मॉडिफिकेशन करके उनका बिहेवियर चेंज करना, मतलब कि एडिटिंग के पर्पज से कॉपी करना, पेस्ट करना, अंडू कमांड, ये सारी चीजें एडिटर में कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे आज। क्लियर है? चलिए। ओके। आपको फर्स्टली तो ये दे रखा है कि इनपुट रीडायरेक्शन का स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट रीडायरेक्शन, एरर्स वगैरह। तो इस पे पहले ना जाके मैं आपको फाइलें क्रिएट करना बताऊं, ठीक है। ये कंटेंट्स भी हम देख लेंगे, कवर करेंगे, जो भी बता रखा है वो सारी चीजें हम करते ही हैं, ठीक है। जैसे कि फाइंड करने का दे रखा है, क्या यूज है। तो मैं चाह रहा हूँ इन सारी टॉपिक्स कंप्लीट करने से पहले आप ये टॉपिक कंप्लीट करें, ये एडिटिंग फ्रॉम द सेल बाय वीआईएम। वीआईएम में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से एडिटिंग करेंगे, कि पहले फाइल बनानी आनी चाहिए, तभी तो रीडायरेक्शन वगैरह आप करोगे तो फाइल वेल एंड गुड होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। लेकिन बुक में क्या है कि बुक को सामने रख के इसको रीड करना वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, राइट। ये तो आप भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली क्या है, इनमें क्या कॉन्सेप्शन दे रखा है उसको समझ लेना और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना, वो बेनिफिट है, राइट। तो बात करें वीआई और वीआईएम दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। ठीक है, कंसोल विजिबल है आप लोगों को? ओके। अब हम बात कर रहे हैं भाई वीआई और वीआईएम में क्या डिफरेंस है। मैं बैक कर दूं इसको। तो मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने क्या किया, वी आई की हेल्प से एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, स्लैश एच सी स्लैश एफ एस स्टार। एक फाइल मैंने ओपन की जो मेरी एच सी कन्फिगेशन फाइल है। एच सी कन्फिगेशन डायरेक्टरी है, उसके अंदर मेरी एफ एस स्टार नाम की एक फाइल है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ वी आई एडिटर। ओपन किया, ओपन हो गई। इसके अंदर आप ध्यान से इसको देख लो, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने क्विट किया। अब मैंने यही चीज किस में ओपन की, वीआईएम में। अब दोनों में डिफरेंसेस बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ जी गाइस, दोनों में आपको क्या डिफरेंसेस मिले, बताइए। हेलो। सर एक बार वीआई का सर फिर से देखा जाएगा तो। अच्छा, वीआईएम देखा, वीआई भूल गए। हाँ, गजब की मेमोरी पावर है। वीआईएम देख ली, बताइए। अरे ये दिखा है, इसमें कलरफुल दिख रहा है, उसमें ब्लैक दिख रहा है। कल सर यही दिख रहा है सर, फाइल तो दोनों सेम है, कुछ चेंज नहीं है, खाली यही है कि ये थोड़ा कलरफुल दिख रहा है, वो उजला चमन दिख रहा है ना जी, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये नई जनरेशन का लग रहा है, पुराने जनरेशन का लग रहा है। तो बेसिकली फंडा क्या है कलर से, कलर्स में जो ये है ना, ये पैरामीटर्स है। इससे ना बहुत अच्छा फायदा है, मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया ना, ये एक लाइन में कॉपी कर लेता हूँ फॉर एन एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, इस फाइल को मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें पता है क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ से एक स्लैश हटा के, स्पेस स्लैश भी नहीं हटाया, मैंने सिर्फ यहाँ से एक स्पेस कम कर दिया, कलर चेंज हो गया। ये मेरी एफ एस टेप फाइल है जिसके अंदर मैं परमानेंट माउंटिंग के लिए एंट्री करता हूँ।
इनके पैरामीटर्स, इनके फर्स्ट पैरामीटर में यूआईडी आता है, यूआईडी, ठीक है, समझ रहे हो, उनके फर्स्ट पैरामीटर में मेरा ये यूआईडीज आती हैं। उसके बाद उनको माउंट पॉइंट चाहिए कि कहाँ पे माउंट होगा, फिर फाइल सिस्टम चाहिए, फिर डिफॉल्ट 0। मैंने इन दोनों के बीच स्पेस नहीं दिया, तो ये वाला भी किसमें ले लिया उसने, यूआईडी में ही ले लिया। इनके हिसाब से तो यूआईडी है ना, जब तक स्पेस नहीं देंगे तब तक पैरामीटर चेंज होगा नहीं, समझ रहे हो। इनके पैरामीटर्स होते हैं कि फर्स्ट जो है वो इतने पैरामीटर में होगा, ठीक है, जब स्पेस दे दोगे तो फिर ये माउंट पॉइंट काउंट करेगा, फिर स्पेस दे दोगे तो फिर वो फाइल सिस्टम काउंट करेगा। तो ये इनके पैरामीटर्स है। इसमें फायदा क्या है कि मैं जब यहाँ पे एडिटिंग करता हूँ, अगर फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मुझे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो मुझे एट दैट टाइम यहाँ पे पता चल जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि वो तुरंत कलर चेंज कर देता है, पैरामीटर तुरंत पता चल जाता है कि भाई मेरी यहाँ मिस्टेक है। नहीं तो इस फाइल को अगर आप सेव कर देंगे, फॉर एन एग्जांपल इस फाइल को अगर मैं सेव कर दूं और जब मैं इस मशीन को रीबूट करूंगा या पावर ऑफ ऑन ऑफ तो करोगे ना भाई, तो आपका सिस्टम इमरजेंसी मोड में चला जाएगा, क्योंकि एफएस टैब में गलती है। एफएस टैब आपकी रीड होती है एट द टाइम ऑफ बूट पे, ठीक है, जैसे सिस्टम स्टार्ट करते हो ना तो एफएस टैब फाइल रीड होती है, उसमें कोई भी एरर होगा तो आपको सीधा सिस्टम उठा के इमरजेंसी मोड में डाल देगा, बोलेगा पहले रिसॉल्व करो उसके बाद आपको सिस्टम मिलेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो तो VIM बहुत एक हेल्पफुल टेक्स्ट एडिटर है। VI क्या है, VI का मतलब विजुअल इंटरेक्टिव, VIM का मतलब VIM का मतलब विजुअल इंटरेक्टिव इम्प्रूव्ड, ठीक है, इम्प्रूव वर्जन है, VI का इम्प्रूव्ड है। मैं दिखाऊं मैन VIM, ये देखो जनरल कमांड है VI आई इम्प्रूव्ड अ प्रोग्राम्स टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, VI का इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसको हम VIM के नाम से जानते हैं। अब यही फाइल मैंने अगर VI में ओपन की तो इसके अंदर मैं कुछ भी गलती कर दूं मुझे समझ में आएगा, कोई भी मिस्टेक पता नहीं लगेगी, बोलेगा जो करना कर ले भाई। लो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या इसको, कुछ नहीं, यहाँ मुझे क्या पता लगने वाला है, कुछ पता नहीं लगने वाला, सब सेम है। जब मैं रिबूट करूंगा चाहे मशीन ऑन करूंगा मेरा इमरजेंसी मोड में फंस जाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा भाई गलती कहाँ हुई, राइट। तो एक इम्प्रूव्ड टेक्स्ट एडिटर हो गया मेरा VIM। गाइस क्लियर हुआ, समझ आया, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब बेसिकली फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, VIM ये टेक्स्ट एडिटर है जिसके थ्रू फाइल क्रिएट हो रहा है, और फाइल का नेम जहां भी बनाना हो, आपकी रिक्वायरमेंट है स्लैश के अंदर बनाना चाहते हो स्लैश लगा दोगे, करंट डायरेक्टरी में बनाना चाहते हो तो सीधा बिना स्लैश के यहाँ नाम लिख दोगे न्यू फाइल। .txt जरूरी नहीं है .txt लिखोगे तभी टेक्स्ट फाइल बनेगी, वैसे भी टेक्स्ट फाइल बनेगी, ठीक है। एंटर, देखो ये क्या आ गया भाई, न्यू फाइल में जनरेट हो रहा है, एल्गोरिदम कॉपी पेस्ट है क्या, रिच, अरे वर्ड लेंस यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैं कहीं किया था, लेट मी, अरे न्यू फाइल्स के नाम से बना हुआ फाइल जिसके अंदर मैंने कॉपी किया, जस्ट हटा दूसरे नाम से बनाते हैं, VIM रोहित बन गई। अच्छा एक बात बताओ, ड्राइविंग किस किस को आती है भाई, भाई किसी को नहीं आती, किसी के साथ कार की बाइक की किस में ड्राइविंग, भाई कार होगी चाहे बाइक होगी, कोई भी व्हीकल, आती है सर। कौन सी आती है, बाइक कार, बाइक कार भी आती है। अच्छा एक किसी को टायर चलाना आता है, यस सर। अरे है भाई ऐसे भी टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास। कार, कार कह रहा हूँ, टायर सर यहाँ ट्रक भी चलाना आता है। आज तक नहीं चला, मैं कह कार चलाना आता है, ट्रक भी चलाना आता है। ट्रक नहीं बोला भाई मैंने, टायर चढ़ाने बोल रहे। ये बोला मैंने, ये कहाँ गया टायर, टायर चलाना आता है, टायर वो डंडे से चलाते हैं, हाँ जी जो डंडे से चलाते हैं कह रहा वो जो डंडे से चलाते हैं अच्छी बात है भाई, 8 लोग हो गए, कौन एडिट, ये तो बचपन में चलाया करते थे। हाँ जी, अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, बेसिकली क्या चीज है, कार चलानी आती है किसी को, बाइक चलानी आती है, सिंपल सा क्वेश्चन, इफ यू वांट टू चेंज द गियर व्हाट यू शुड टू डू,
अगर आपको गियर चेंज करना है तो आप क्या करते हो भाई? वाह, ये क्लच भाई दबाते हैं, किसने क्लच लाइसेंस लेके दे दी? नहीं, इनका क्लच लाइसेंस दबाते रद्द करो यार। क्लच नहीं नहीं, पहले इनका चालान काटा जाए, लाइसेंस रद्द करो। तुम्हें ये नहीं पता कि गियर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? कार ही चलाएगी, तुम साइकिल चलाओ। क्या करना पड़ता है? देख लो किसी क्लच पड़ता है कि गियर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? बताओ भाई। क्लच दबाएंगे सर पहले। पहले क्लच दबाएंगे फिर गियर चेंज होगा? यस सर। बताओ, कार चलाने वाले इतने लोग, बाइक चलाने वाले इतने लोग, आंसर सिर्फ एक दे रहा है कि सर क्लच दबाते। बाकी तो मेरे को लगता है कि बिना क्लच के गियर मार देते हो। करेक्ट है। देखो सिंपल सी बात है भाई। अब क्या है कि वीआईएम में एडिटिंग जब करते हैं ना, वो भी सेम वैसा ही है। इसके अंदर गियर्स है। पहला गियर है इंसर्ट, आई प्रेस किया, इंसर्ट, देखो नीचे इंसर्ट लिखा है। और इसमें जो क्लच बटन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्केप बटन, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे होता है। समझ आई? वो होता है हमारा क्लच, स्केप बटन। अगर आपको कोई भी ऑप्शन अनदर चूज करना है तो उसके लिए आपको स्केप दबाना पड़ेगा। मैंने स्केप दबाया, न्यूट्रल हो गया देखो। फिर इंसर्ट किया, पहला गियर लग गया। इंसर्ट का मतलब है आई से इंसर्ट होगा। इंसर्ट करने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक दिस इज माय न्यू फाइल। ठीक है। सेव करने के लिए क्या करेंगे? फिर स्केप दबाएंगे, गियर चेंज करना है ना। स्केप कॉलन डब्ल्यू रिटर्न। रोहित नाम की जो न्यू फाइल है उसके अंदर कितनी लाइंस दिखा रहा है? 2 लाइंस। क्यों? क्योंकि नीचे की भी मैंने स्पेस दी, दिख रहा है। और 22 कैरेक्टरिस्टिक रिटर्न हो चुके हैं। क्लियर है? जी शिवानी, समझ आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब क्या करना है? अगेन मुझे गियर चेंज करना है, देन अगेन स्केप बटन। मैं इस लाइन को कॉपी करना चाहता हूँ, जहां पे मेरा कहीं भी मेरे इस लाइन में कर्सर हो, आई वांट टू कॉपी द होल लाइन। स्केप दबा दिया, वाई वाई, जिसको हम लोग बोलते हैं यांक, YANK, यांक, कॉपी को। इंसर्ट किया, नीचे आया, उसके बाद से फिर मुझे लिखना है, पेस्ट करना है। कैसे? स्केप पी, पी से क्या होगा? पेस्ट। पेस्ट बोल दो, चाहे प्रिंट बोल दो, एनीथिंग एल्स। ओके, समझ आई? देन आपको लाइंस डिलीट करनी है। स्केप DD, ट्वाइस डी, ट्वाइस डी। ये सब नोट्स में लिख लो, भूल जाओगे। अनडू, स्केप यू। ध्यान दे, मैं हर कमांड में स्केप यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैं गियर चेंज कर रहा हूँ। आई हैव टू गिव प्रेस द क्लच। अनडू हो गया। स्केप राइट एंड क्विट, मतलब कि सेव भी करना है और बाहर भी आना है। स्केप राइट एंड क्विट, बाहर आ गया। अगेन ओपन किया, खुल गया। कोई भी एडिटिंग करो, सेव करना है, क्या करोगे? स्केप कॉलन क्यू। अगर सिर्फ क्विट करना है तो कॉलन क्यू एक्सक्लामेट, बाहर, विदाउट सेविंग। और सेव करके बाहर आना है तो क्या करेंगे? स्केप कॉलन राइट एंड क्विट एक्सक्लामेट। समझ रहे हो? ये सब नोट कर लो, एडिटिंग के लिए हेल्पफुल है। इतनी चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट है? सर और राइट और एक्सक्लेमेट से क्या होगा सर? वो फाइल शो करेगा तो हमारे कितना फाइल है इसमें? फाइल नहीं कितने? शो करेगा, वो बेसिकली जो आपने डेटा उसके अंदर रिटर्न किया वो सेव कर देगा। मतलब सेव किया, विदाउट एग्जिट सेव्ड। ठीक है, मतलब सेव हो गया, फिर बाद में फिर क्विट हो सकते हैं उससे बिना बिल्कुल सेव कुछ हो किए। सकता है, no doubt। ठीक। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कॉपी में, पेस्ट में, अंडू में? हाँ जी, एनीवन? सर कॉपी में क्या बताया था? स्केप वाई वाई, कॉपी। स्केप वाई वाई, ओके। नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं पूछूंगा। अब लिखना चालू करेंगे। इनको बोलना पड़ेगा कि ना नेक्स्ट सेशन में मैं पूछूंगा, तब लिखेंगे। हाँ, अंडू के लिए स्केप यू, पेस्ट के लिए स्केप पी,
सिंगल पी, डिलीट के लिए एस्केप dd, डबल डी। क्लियर है गाइस? हाँ जी क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए एक चीज और देखेंगे, मुझे फाइंड करना है, कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड करने हैं, मिल नहीं रहा, इतनी कन्फिगरेशन है, मैं कहाँ ढूंढता हूँ। मैंने कहा किसको फाइंड करना है, न्यू को फाइंड करना है। स्केप स्लैश NEW न्यू हाईलाइटेड हो गया। हाँ जी फाइंड हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूँ सर फाइंड। स्लैश न्यू मतलब फाइंड हो रहा है, ठीक है सर। हाँ जी स्लैश फाइंड हाँ जी, स्लैश फाइंड के लिए यूज फाइंड करने के लिए स्लैश लगा के करोगे वो फाइंड करेगा। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, आई वॉन्ट टू फाइंड एंड रिप्लेस। मैंने क्या किया कि आपको फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन शीट मिली कि इसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपने कर दिया सर्वर ए जहाँ जहाँ एडिट करना था कर डाला। बाद में आपके पास लिस्ट आती है कि सर सर्वर ए नहीं था सर्वर बी था। उस केस में क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ढूंढोगे कि कहाँ का सर्वर ए लिखा उसको रिप्लेस करके बी करो। हाँ जी नहीं, क्या सोचोगे सर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन मिल जाता है कि जहां जहां मेरा सर्वर है वहां वहां मेरा सर्वर भी हो जाए, मजा आ जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस कैसे होगा, स्केप कॉलन परसेंट एस स्लैश व्हाट टू सर्च, क्या न्यू सर्च करना है, और OLD ओल्ड करना है, व्हाट टू रिप्लेस। कमांड में कोई प्रॉब्लम है, पहले कमांड्स आप लोग देख लो। कॉलन परसेंट एस लगाया मैंने फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, फिर स्लैश वर्ड टू सर्च, क्या वर्ड सर्च करना है, मैंने कहा न्यू, और रिप्लेस किससे करना है, ओल्ड से। क्लियर है? हाँ जी यस सर। ओके हो गया, जहां जहां न्यू था वहां वहां ओल्ड हो गया भाई। सेव भी हो गया। अच्छा एक चीज और देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम हो गई, सबके लिए क्वेश्चन है, जिसको पता हो वो पहले हैंड रेज कर ले या बोल दे कि सर मैं बता रहा हूँ, उसके बाद बताए। ठीक है, सबके रिव्यूज में दे लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल इस फाइल में मैं आया एडिटिंग करने, मैंने कह ले अंदर आया, आने के बाद मैंने इस फाइल में एडिटिंग करने आया। अब मैं एडिटिंग कर रहा था, लिख रहा, कोई कुछ कह रहा है क्या? कोई एडिटिंग कर रहा था, फॉर एन एग्जाम्पल गलती से ना ये डेटा मेरे से डिलीट हो गया। मैंने कहा अरे यार ये डेटा तो डिलीट हो गया मेरे, सब मैं क्या करूँ, ये तो डेटा मेरे से डिलीट हो गया। अब डेटा डिलीट हो गया, अब इसको रिकवर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पहला सवाल ये मेरा है अंकेश से। बताइए अंकेश। कमांड भाई गरबा कौन खेल रहा है क्लास में? हाँ जी अंकेश बोलिए। नो आइडिया, चलो भाई एक आंसर आया, नो आइडिया। दूसरा सवाल, फाल्गुनी आपने अभी ज्वाइन किया है? यस सर। चलो मैं ठीक है। हेलो सर, अभी ज्वाइन किया एक मिनट पहले। अच्छा चलो ठीक है, ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। शिवानी? सर नहीं पता। चलो दूसरा आंसर आया, एक था नो आइडिया, दूसरा हिंदी में आया नहीं पता। तीसरा भाई विशाल। सर सर आई डोंट नो। आई डोंट नो, चलो नो आइडिया, नहीं पता, आई डोंट नो, भाई ऐसे तड़कते आंसर दे रहे हो, मीनिंग एक ही सबका। अच्छा जी, उसके बाद से सचिन, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर इसको ना यहाँ से डेटा रिकवर करने के लिए सर पहले तो हमें जो है ना बाहर जाना पड़ेगा, ओके और एक कमांड होती थी टेक्स्ट टेक्स्ट जो फाइल बनाई है आपने, और VI के साथ -R लगा के। अच्छा चलो भाई ये मिला, चलो। अब मे भी सर एक और ऑप्शन होता है सर,
एडिट और EX करके था सर, समझ में चलो ठीक है। कुणाल, अभी याद आ रहा है मुझे। कुणाल, सर नहीं पता सर। नहीं पता, चलो वासु। एक्स के साथ यू प्रेस करेंगे अंडू करके, अंडू के लिए तो मतलब पूछ रहे हो कि बता रहे, मैं खुद कंफ्यूज। नहीं सर, एक्सेप्ट के साथ यू प्रेस करेंगे। चलो इन्होंने बताया सर अंडू। ललित आपका तो कहना है? अगर ऐड इंस्टेंट डिलीट हो गया तो अंडू कर देंगे, अंडू करना, वहाँ जो फाइल डिलीट हुआ है वापस रिकवर हो जाएगा। भाई अगर मैं अंडू करूं, चलो ठीक है, आप कह रहे हो सर अंडू करेंगे, 10 लाइनें 12 लाइनें डिलीट होगी, मैं अंडू अंडू कर रहा हूं, राइट। मैं इतने स्टेप्स जाने से अच्छा एक काम नहीं कर सकता? बहुत छोटा सा काम है गाइस, सिंपल। भाई एडिटिंग करने आया था, गलती से फाइल रिमूव हो गई, मैं चला जाऊंगा बाहर, और यहाँ पे कुछ भी कमांड नहीं लिखनी। ओके, सिंपल इस फाइल को अगेन ओपन कर देना, मेरा डेटा रिकवर है, अगेन एडिट कर लो। भाई मैंने सेव कहाँ किया, मैं तो एडिटिंग करने आया था, मेरे से हो गया डिलीट। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, तो मैं चुपचाप बाहर आ गया, उसके बाद से फिर गया तो डेटा मेरे को वैसे ही वैसे मिला, क्योंकि मैंने सेव किया ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगी। अच्छा विंडोज को एग्जांपल ले लो, फॉर एन एग्जांपल एक रिज्यूम में है चाहे डॉक्यूमेंटेशन, आपने उसको ओपन किया, उसमें कुछ एडिटिंग थी, अब बाय मिस्टेक आपसे कुछ रिमूव हो गया, आप सिंपली उसको एग्जिट करोगे विदाउट सेविंग, तो क्या उसका डेटा रिकवर नहीं हो जाएगा? हाँ जी, सिंपल सी बात है, हो जाएगा, क्योंकि सेव ही नहीं हुआ। अगेन उसको स्टार्ट कर दोगे, जाओ वापस एडिटिंग कर दो, बाहर आ जाओ, सिंपल। मैं कितनी बार अंडू करता चलूंगा भाई, सिंपल सी कमांड है, आप कॉलन लीजिए, क्विट कीजिए, बाहर आइए, अगेन फाइल को ओपन कीजिए और एडिटिंग कर लो। क्लियर? फाल्गुनी, VIM में फाइल बनानी आती है? यस सर। ओके, कॉपी पेस्ट। सर वो मेरे को बाहर निकलने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लाइक शिफ्ट प्लस कोलन प्लस क्यू होता है ना? हाँ, बेसिकली जब आप कॉलन यूज करोगे ना, तो कॉलन के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना ही पड़ेगा, राइट। विदाउट शिफ्ट तो कॉलन लगेगा नहीं जी। ओके। एस्केप बटन, आप इसमें एक छोटी सी चीज मिस्टेक करते हो, जब आपसे प्रॉब्लम होती है ना, सारी प्रॉब्लम की एक ही मिस्टेक है, एस्केप बटन। ठीक है, एस्केप इज जस्ट लाइक अ क्लच, और इंसर्ट हो गया, कॉलन W हो गया, कॉलन क्विट हो गया, ये सब मेरे गियर्स होते हैं, उनको चेंज करने के लिए मुझे क्लच तो दबाना पड़ेगा ना, बिना क्लच दबाए मैं गियर चेंज करूंगा तो भाई दिक्कत तो होगी यस सर। जी। तो एज इट इज आप क्या करें, एस्केप बटन दबाएं, इंसर्ट कर लो, लिख लो, एस्केप बटन दबाएं, कॉलन क्विट कर लो, राइट एंड क्विट कर लो, एनीथिंग एल्स बट एस्केप बटन मिस नहीं करना, ठीक है गाइस। अभी किसी को प्रॉब्लम है फाइल क्रिएट करने में, मुझे क्लियर करे, एनीवन, कि हम फाइल क्रिएट नहीं कर सकते? कोई भी, यस और नो? हो जाएगा सर। हो जाएगा, चलो ठीक है, चलो फाइल क्रिएट करना तो सीख गए। अच्छा एक चीज और देखिए, इनपुट रीडायरेक्शन वगैरह ये सब क्या होता है, ठीक है, इनपुट रीडायरेक्शन क्या चीज है, कैसे है? सिंपल सा लॉजिक है गाइस, आपने शुरू से पढ़ी है डेट कमांड, पढ़ी है ना? ध्यान से समझिए, फ्रेशली माइंड, डेट एंटर किया, डेट का आउटपुट मिल गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो आउटपुट मिला है मुझे एक पर्टिकुलर फाइल में चाहिए, देन पर्टिकुलर फाइल में चाहिए जिसका नाम हो date.txt। क्या करूंगा मैंने कहा डेट कमांड, और इसको मैंने कर दिया किसके अंदर, date.txt। इतना समझ आया? इसमें कोई प्रॉब्लम है पहले बताऊं मुझे, एनीवन? अंकेश नहीं समझ आया? अच्छा समझ आया। ललित समझ आ रहा है? ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट में तो प्लीज क्लियर करे। जो ये मटेरियल है डेट वाला, या मैं डेट TXT में बिल्कुल करेक्ट है कि जो इसका आउटपुट है ना, हाँ जी, वो सोर्स और डेस्टिनेशन है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो मुझे इस फाइल के अंदर चाहिए, मैंने रीडायरेक्ट कर दिया इसको, एंटर। एक चीज का ध्यान रखें, माइंड में एक क्वेश्चन आपके आना चाहिए लेकिन आया नहीं, शायद आप लोग को पता हो, date.txt आप लोगों ने फाइल बनाई है क्या? तो फिर उसमें डेटा कैसे जाएगा?
अब बताओ। हमने ये एरो लगाया था यहाँ पर, फाइल खुद क्रिएट हो गई। फाइल खुद से क्रिएट होगी। तो जो एरो ये जो हमने एरो date.txt आपने फाइल क्रिएट नहीं किया और उसके अंदर आप डेटा भेज रहे हो, कैसे? ये एरो लगाते हैं, शायद उससे क्रिएट हो जाती है। शायद नहीं, 110% उसी से क्रिएट होती है। रीडायरेक्शन कॉन्सेप्शन में क्या होता है, आपको फाइल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एज पर द रिक्वायरमेंट के आउटपुट वो ऑटोमेटिकली फाइल बना के उसमें डेटा रख देता है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे मेरी एक फाइल क्रिएट होगी, date.txt दिख रही है आप लोगों को? राइट? क्या कर रहा हूं मैं? अच्छा, एक सवाल विशाल से। विशाल, आपके सामने फाइल है भाई date.txt, इस फाइल के अंदर क्या लिखा है मुझे देखना है। विशाल, क्या करूंगा? विशाल? हाँ सर। सर कैट होगा। हाँ जी, कैट। फाल्गुनी, आपका नाम विशाल नहीं है, आप बता दोगे, मुझे पता है, इसीलिए मैंने विशाल सॉरी। से पूछा है। cat date.txt। क्या हाँ सर। भाई, जिससे पूछा उसको छोड़ के सब बता रहे हैं भाई लोग। आप बता देंगे। बेसिकली विशाल को पॉइंट करने का मेरा मोटिव ये है कि वो लड़का जल्दी बोलता नहीं है, ठीक है, वो अपने डाउट्स क्लियर करे, वो बोले। नहीं पता है तो उनको पता लगेगा कि हाँ जी ये कमांड है, और क्लियरेंस होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कौन सा आंसर कोई दे सकता है, इसलिए मैं पॉइंट करके पूछ रहा हूँ कि उनको क्लियर होना चाहिए। विशाल, यस सर, क्लियर हो गया। हो गया क्लियर? यस सर। भाई मौन में करके बैठे हो क्या? नहीं सर। कैट date.txt आउटपुट देख लिया? अच्छा जी, ठीक है। विशाल से ही एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि डेट का आउटपुट मुझे इस फाइल में चाहिए था एज इट इज, वैसे ही मुझे कैलेंडर कैल कमांड का आउटपुट चाहिए सेम date.txt फाइल में। क्या करूं? सर वहीं पे कैट पे जाके उसको ऐड कर देंगे टेस्ट की जगह। कैट की जाके ऐड कर देंगे? सर डेट टाइम की जगह कैलेंडर लगा देंगे। अच्छा, लो कैल कर दिया, फिर डन। बताइए। चलो कमांड देख लो। लो लो, अब बताओ। सर अब नहीं विशाल, ट्राई करो, दिक्कत कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन आप ट्राई तो करो। बेसिकली आप क्या समझ रहे हो वो मुझे पता चलना चाहिए ना, कि हाँ सर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। नहीं क्लियर होगा तो हम उसको क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्शन आपका क्लियर रहना चाहिए कि हाँ बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या रीजन था और कैसे है। ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बताओ कि सर बेसिकली मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैलेंडर में करना है तो मैं इसको कैसे करूँ। सर कैसे करेंगे कैलेंडर में? देखो सिंपल सा लॉजिक है। मैंने आपको क्या बोला था कि डेट कमांड पहले दिखाई थी, डेट का आउटपुट आया था, फिर जी मैंने कहा कि ये आउटपुट मुझे एक पर्टिकुलर फाइल में चाहिए, तो मैंने इसको रिडायरेक्ट कर दिया किसके अंदर, date.txt में जी जी। कर दिया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि मुझे कैलेंडर का आउटपुट चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, सर कैलेंडर कर लो और सेम आउटपुट कर लो किसके अंदर, date.txt में। हो जाएगा? जी सर। कमांड समझ आई ये वाली? जी सर। अब देखो एंटर कर दिया। अब एक बात बताओ, date.txt में क्या फाइल है मेरे को देखनी है, मतलब कि क्या कंटेंट लिखे, तो मैं क्या करूंगा? सर एलएल से जाएंगे। नहीं, अलल से तो मेरे को फाइल लिस्ट होगी ना कि हाँ मेरी date.txt बन गई है। मुझे date.txt के अंदर देखना है कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। कंटेंट देखने के लिए क्या करते हैं? मैप पे जाएंगे। नो, अभी जस्ट फाल्गुनी ने आंसर दिया था। कैट कैट। हाँ जी बिल्कुल, कैट। उसके बाद कैट डॉट फाइल टेक्स्ट नेम फाइल date.txt, डॉट टेक्स्ट। बिल्कुल, एंटर। अब भाई कैलेंडर आ गया, डेट चला गया, चला गया ना? जी सर। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगल है। अपेंड हो गया, ओ सॉरी, ओवरराइट हो गया। मतलब कि भाई पहले वाला रिप्लेस कर दो और न्यू वाला ऐड कर दो। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि कैलेंडर तो है ही, एज वेल एज डेट भी होना चाहिए इसी फाइल में, तो मैं क्या करूं? डेट बिल्कुल, date.txt टेक्स्ट। करूंगा और यहाँ पे डबल साइन लगा दूंगा, मतलब कि अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कि जो पहले है वो रहेगा ही, एज वेल एज ये भी अपेंड हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा। समझ रहे हो? जी सर। अपेंड हो गया। अब मुझे date.txt के अंदर क्या कंटेंट है देखना है, तब मैं क्या करूं?
वही कैट जाके फिर टेस्ट करेंगे, ऐड करके फिर date.txt। date.txt एंटर। देखो कैलेंडर डेट दोनों आ गया। यस सर, चलो क्लियर हुआ। यस सर, अब कैट कमांड भी चला लोगे और इनपुट रिडायरेक्शन भी कर लोगे, राइट। यस सर। चलो वेल एंड गुड है। हाँ जी जैसे आपने सर एक चीज पूछना था। हाँ जी, पूछिए। कौन? कुणाल? यस सर। हाँ जी सर तो इसमें जैसे आपने ये डबल सिंबल दिया है यहाँ हाँ पर, जी हाँ जी। तो पहले तो हम एक कैलेंडर का बना लिया और उसको डेट के अंदर, मतलब एक डेट बनाया, डेट के अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। और एक फिर से कैलेंडर बनाया, फिर डेट के अंदर फिल कर दिया। हाँ तो उसने डेट तो को हटा उस दिया, कैलेंडर डाल दिया। हाँ, तो फिर अगर मुझे दोनों पहले अलग अलग बनाएंगे, उसके बाद फिर दोनों को एक साथ करेंगे, या फिर ऐसा नहीं भाई, अलग से? नहीं नहीं नहीं, आप कॉन्सेप्शन समझो। मेरा ये समझाने का मोटिव था। मैंने कैलेंडर को अलग से इसीलिए ऐड ऑन किया कि आपको समझ आए कि कैलेंडर अंदर आ गया तो मेरा डेट रिप्लेस हो गया। पहले तो रिक्वायरमेंट देखो, बेसिकली काम करने से पहले हमको उसकी रिक्वायरमेंट देखने कि भाई मैं अगर सिंगल यूज कर रहा हूँ तो ओवरराइट कर रहा है, मतलब कि मेरा कैलेंडर आ गया, डेट का आउटपुट चला गया। मतलब हम अलग से पहले से ही ये डबल सिंबल दे सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट अगर मुझे दोनों चाहिए? थोड़ी हुई कि एक सिंगल करो, दूसरा सिंगल करो, फिर दोनों को ऐड ऑन करो। नहीं, ये तो मैंने आपको समझाया है कि बेसिकली मैंने यहाँ डबल क्यों यूज किया अपेंड करने के लिए, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मान के चलो फाइल में एक डेटा है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो डेटा रहे एज वेल एज ये लाइन भी उसके अंदर अपेंड हो जाए। देन उसके लिए आप ओवरराइट करोगे ना, अपेंड लगाओगे ना, डबल लगाओगे। नहीं तो सिंगल लगाओगे तो पहले का जो भी डेटा था क्लीन हो जाएगा, नया वाला ऐड हो जाएगा। समझे? यस सर। जी। सर ऐसे ही डबल ट्रिपल एरोज लगाते जाएंगे और नहीं अपेंड नहीं, होते डबल जाएगा। डबल डबल डबल, खाली डबल सर ट्रिपल नहीं इसके लगेगा। बाद कुछ ऐड करना होगा तो नहीं होगा? इसके बाद जैसे अभी डेट कमांड रन की, कैल हाँ, की, उसके बाद उसके बाद कुछ भी ऐड करना होगा, आप सिर्फ दो सिंबल लगाएंगे। दो का मतलब ये नहीं होता, मैं अच्छा। सॉरी, आपका क्वेश्चन सही है। कहने का मतलब ये हम्म। है आपका कि सर डेट लगाया तो आपने सिंगल लगाया, कैलेंडर भी लगा दिया तो डबल लगाया। अब हम एक और हाँ। कमांड इसमें लगाएंगे तो एक और एरो लगा देंगे, नहीं। एरो नहीं। सिर्फ दो लगेगा। दो का मतलब होता है अपेंड, कोई भी डेटा हो वो ओके। लगेगा। सिंगल का मतलब ओवरराइट, रिप्लेस कर देगा। डबल का मतलब अपेंड। आपको ओके। अगर इसमें एक और डेटा ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं कर दो df-h डिस्प्ले फाइल सिस्टम, बाद में बताएंगे। ये आउटपुट मेरे सामने आ रहा है, अभी आउटपुट मुझे इस फाइल में चाहिए। मैंने कहा df-h ओवरराइट कर दो डेट डॉट टीएक्सटी। date.txt एंटर। अब तीनों आ जाएगा, कैट कर दो date.txt। कैट डेट डॉट टीएक्सटी, तीनों चीजें आ गई। ओके ठीक है, सर। ये ओवरराइट। गाइस क्लियर है सबको? यस सर। चलो हाँ जी अंकेश, क्वेश्चन बताइए क्या कहते हैं मेरा आप? क्वेश्चन जैसे हम आपने डेट का कमांड की, हम्म। डेट का भी आउटपुट आ गया। ठीक है। वैसे हम पहले फाइल बनाते हैं, हाँ हाँ जैसे बीम की हाँ ठीक है। सब डाटा, तो आपने इसमें फाइल जनरेट नहीं किया, नहीं किया, कैल लिखा बिल्कुल। और ग्रेटर देन का साइन हाँ लगाया जी और टेक्स्ट फाइल लिख दिया हाँ जी, और आपका डाटा वो उसमें आ फाइल गया। क्रिएट हो गया। वो कैसे रहेगा सर? कैसा नहीं? कैसे रहेगा मतलब कि वो मतलब? डाटा कैसे आ गया, मतलब वो डायरेक्ट देखो, जो कि आपने इनपुट कैट कमांड बिल्कुल नहीं मैं लगाई। समझ रहा हूँ। इनपुट रीडायरेक्शन के केस में होता क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक आउटपुट होता है, ठीक है। आउटपुट आपके सामने आ रहा है, आपने कहा कि मुझे आउटपुट एक पर्टिकुलर फाइल में दिखाओ। तो अगर फाइल की रिक्वायरमेंट आपने बोली है तो फाइल क्रिएट करके दिखाएगा ना। बिना फाइल क्रिएट करके कैसे दिखाएगा? और वो फाइल ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करता है, ठीक है। अपेंड के केस में आप बनी बनाई फाइल में भी एडिट कर सकते हो, और जो फाइल नहीं बनी है तो वो न्यू फाइल एडिट अपने आप कर देता है इनपुट रीडायरेक्शन के केस में, ठीक है। पहले से फाइल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है? चलिए गाइज, इनका यूज क्या है? बोलेंगे सर बेसिकली हम डेट कमांड, कैल कमांड आउटपुट इसमें ला रहे हैं, वो तो हम VIM करके कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। बेसिकली इनका यूज सिनेरियो में कहाँ होता है? माइंड में क्वेश्चन आया? हाँ भाई, दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर बेसिकली इस डायरेक्शन का वर्क क्या है? मैं इस कंपनी में जाऊंगा तो मेरे को ये थोड़ी देंगे कि काम करो डेट कमांड का आउटपुट निकालो, मतलब ही नहीं बनता। ये तो छोटे छोटे एग्जांपल्स थे। तो सर बेसिकली सिनेरियो में इसका क्या काम पड़ेगा? बताइए। आप लोग सिनेरियो में वर्क कर रहे हैं तो आप इनका किस तरीके से यूज कर सकते हैं? फाल्गुनी, इसका यूज आप कैसे कर सकती हो सिनेरियो में? सर जैसे चेक करना हो कि कोई रेप्लिकेशन कौन सी डेट को हुआ था, या फिर लॉग्स में डेट चेक करनी हो, ऐसे नहीं, कुछ। डेट चेक करनी हो तो मेनली आप लॉग्स में जाके देख सकते हो। तो बेसिकली रीडायरेक्शन का केस किस लिए है?
वो तो मैं डायरेक्टली where ये कर सकता हूँ, cat स्लैश where log सिक्योर कर दूंगा, मेरे पास लिस्ट आ गई, मैं देख सकता हूँ इजीली लॉग्स की कौन से टाइम पीरियड में कौन सा यूजर मेरा लॉगिन था, ये देख सकता हूँ, मैं मैसेज देख सकता हूँ, ये सारे मेरे लॉग्स जनरेट है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो रीडायरेक्शन का केस किसमें, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने बोला फाल्गुनी से, फाल्गुनी अभी तक के जितने भी लॉग्स हैं आपके सिस्टम के मुझे सेंड करो, मुझे भेजो, मुझे देखने हैं कि आपके सिस्टम के क्या लॉग्स हैं। तो आप सेंड कैसे करोगे, मैंने मांगा कि आपके यूजर्स की क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मुझे सेंड करो, ठीक है, आपके एफएस टैब की फाइल सिस्टम की क्या एंट्री है, मुझे सेंड करो, अगर मुझे शेयर करना है सेंड सर तो करना है, एक फोल्डर, बिल्कुल भाई, एक पर्टिकुलर फाइल के थ्रू तो भेजोगे, एक फाइल क्रिएट करके सारे से, यस सर। बिल्कुल, तो मैं फाइल क्रिएट नहीं करूंगा, मैं यही कमांड यूज करूंगा cat var log मैसेज, और ये तो मुझे आउटपुट दे देगा। मैंने कहा भाई इसको कर दो तुम अपेंड, किसमें, log डॉट txt लॉग में एंटर txt में ll, यहाँ पे log डॉट txt नाम से एक फाइल क्रिएट होगी मेरी, सिंपल मुझे क्या करना है, ये लॉग फाइल किसी मेरे को ट्रांसफर कर देनी है, ठीक है। अभी 13 चैप्टर में आप पढ़ोगे आर्काइव, मतलब कि फाइल को कंप्रेस्ड करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे ट्रांसफर किया जाता है सिक्योरली, SCP, SFTP, rsync, ठीक है, ये सारी चीजें आपको आएंगी ना। देखो बेसिकली रेल सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, कंपनी सर्टिफिकेशन क्यों डिमांड करती है, उनको पता है कि अगर बंदा सर्टिफाइड है तो इसको ये सारे काम आते हैं, वो आपको इजीली प्रोजेक्ट में इनबिल्ड करेगा, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि फाइल ट्रांसफरिंग आती है, लॉग बैकअप आता है, इनको मैं लॉग का काम दे सकता हूँ, ये टेक्निकल सपोर्ट दे सकता हूँ, ट्रबल शूट मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन की उनके पीछे रीजन होता है, वो सर्टिफिकेट इसी चीज से मांगते हैं, नहीं तो कंपनी में किसी को भी प्रोजेक्ट हैंड ओवर सर्टिफिकेशन पे इसीलिए किया जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड हमें पता है क्या है, हमें लिनक्स आती है, हम कैसे बोलते हैं सर लिनक्स आती है, लिनक्स में क्या आता है, अगर किसी का काम है यूजर मैनेजमेंट, उसको सिर्फ इतना काम आता है, यूजर ऐड करना, ग्रुप में ऐड करना, यूजर को रिमूव करना, पासवर्ड देना, दैट्स इट। अगर मैं उसको बोल दूँ काम करो एक क्रॉन जॉब लगाओ या रिकर्निंग जॉब लगाओ, तो उसको नहीं आएगा, क्योंकि उसको लिनक्स आती है, लेकिन लिनक्स में सिर्फ उसको उतना ही कंटेंट आता है, उसका डेली वर्क वही है, सिंपल सी बात है कि उसका डेली वर्क वही है, तो फिर वही आएगा। RSCS से जब आप करते हो तो आपको सारे कंटेंट मिलते हैं, सर्टिफिकेशन में आपको हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आपका बेनिफिट क्या होता है कि आपको सारे काम आते हैं। कंपनी में जब जाओगे आपसे कोई भी बोलेगा टार आता है, आर्काइव बना के लॉग बैकअप ले सकते हो, हाँ आता है, लोकल मशीन को सिंक्रोनाइज करा सकते हो NTP से, हाँ सर आता है, लॉग बैकअप आता है, स्टोरेज LVM आता है, LVM वीडियो, भाई ये स्टोरेज कॉन्सेप्शन बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो इतना बेनिफिट है, कंपनी डिमांड करती है LVM मैनेजमेंट करो, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, सिस्टम का वॉल्यूम मैनेज करो। टेक्निकल सपोर्ट में जब आप जाते हो या टेक्निकल बैकग्राउंड में आप जाते हो, LVM आपको आता है, वीडियो स्टैटिस आता है, वर्चुअल डेटा ऑप्टिमाइजर आता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी सी चीज़ें आसान की आसान है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको डिमांडेड भी बहुत होते हैं, ठीक है। आपको प्लेटफॉर्म स्विच करना पड़ता है, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि एक काम मुझे मिल गया, मैं IT में आ गया, मैं वहाँ बैठा हूँ, तो फिर वहीं पे बैठे रहोगे, आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सोचो अपने ऊपर के प्लेटफॉर्म कि मेरे TL को क्या आता है, वो बेसिकली मेरा टीम लीडर है, उसको ऐसा क्या आता है जो TL बन के बैठा है, उसने तो ये एग्जैक्टली सर, मैं अभी 2 महीने से अभी यही 2 साल से यही कर रहा हूँ, ग्रेप टेल कैट ये सब भाई कर रहा हूँ बस। करोगे, भाई करोगे। प्रीवियस बैच की भी मेरी एक स्टूडेंट थी श्रुति, वो क्या उसका यूजर मैनेजमेंट का काम था, कह रही सर 2 साल से मैं एक ही काम करती हूँ, क्या, यूजर बनाना, यूजर्स को पासवर्ड देना, ग्रुप में ऐड करना, यूजर मैनेजर, दैट्स इट। क्यों सर, सर्टिफिकेशन नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है कि कंपनी को, तो कंपनी एक ही चीज बोलती है कि सर्टिफिकेशन लेके आओ, स्विच कर देंगे, आगे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे। अब वो बंदी सर्टिफिकेशन कर चुकी है, अब लड़की को प्रोजेक्ट मिल रहा है लिनक्स के टीम ओवर में, लिनक्स टीम में वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है क्योंकि वो RSC से कर चुकी है, उसको सारे नॉलेज है, लॉग बैकअप लेती है, क्या बोलते हैं क्रॉन जॉब सप्लाई करती है, सब अच्छे हैं, ठीक है। ये इतनी अच्छी चीज मैंडेटरी है ना, अपने ना लाइफ को स्विच करो भाई। IT में अगर अपना स्टैंडर्ड बनाना है, अगर चाहिए लाइफ, देखो IT में ना अंधा पैसा, रियलिटी बताऊँ तो, लेकिन लेवल चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो हर महीने पैसा आ रहा है, जॉब लगी है, I am in IT, दैट्स इट, मैं खुश हूँ 20,000 में, 25,000 में खुश हूँ, 30,000 में खुश हूँ, ऐसे नहीं चलता भाई। ITO में सैलरी 30,000 होता क्या,
लोग 6,000 रुपये घंटा कमा रहे हैं, 6,000 पर आवर की सैलरी हो रही है कैंडिडेट्स की। उनको इतना आता है क्योंकि वो लर्निंग नहीं छोड़ते, वो स्विच करते रहते हैं लेवल पे लेवल, लेवल पे लेवल। अपने से ऊपर देखो कि मेरे जो सीनियर बैठा है उसको क्या क्या आता है, मेरी कंपनी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल्स सीखो। कंपनी में जाके 10 तरीके की चीज़ें सीखते हैं आप, लेवल आपका बढ़ता है, पोस्टिंग होती है, एक से एक प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट पे कंपनी तो खुद ढूंढती है। वो बाहर से हायर करने की जगह सोचेगी कि जब मेरे कंपनी के बंदे को AWS आता है, मैं क्यों ना इसी को AWS पे क्लाउड पे काम दे दूं। ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट होगी, आपका लेवल बढ़ेगा। आप लोग अगर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, मॉनिटरिंग पे खुश हैं, भाई खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका टारगेट है भाई डेवऑप्स इंजीनियर, ओपन शिफ्ट स्पेशलिस्ट, तो उनके लेवल से उनकी सैलरी भी भाई मंथली लैक्स में होती है। 6-6 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए महीना है उनका, इंडियन सैलरी बता रहा हूँ। यूएस में तो खैर बात ही अलग है, यूएस में तो 15 लाख रुपए महीना पे करती है कंपनी सिर्फ डेवऑप्स इंजीनियर्स को। उनकी सैलरी इतनी है भाई, डिमांड है, उनका लेवल अलग है, उनको अलग तरीके से देखा जाता है कंपनी में। जब वो एंटर करते हैं ना डेवऑप्स की टीम, तो एकदम तहलका मचता है। बाकी एम्प्लॉय देख के बोलते हैं सर क्या है, मैं खुद के कैंडिडेट बोलते हैं कि सर डेवऑप्स इंजीनियर की टीम आती है ना, हमारे लिए चेयर्स है, उनके लिए कंपनी में बीन बैग्स है। आराम से बीन बैग है, सबके हाथ में मैक लैपटॉप होता है कंपनी का दिया हुआ, मस्त आते हैं, काम करते जाते हैं। उनका अलग ही फैसिलिटी है क्योंकि उनका लेवल हाई है। मेरे कंपनी तो 1.5 लाख रुपए सैलरी है डेवऑप्स की। कितने, 6 लाख रुपए महीना? नहीं नहीं सर, 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए कंपनी इंडियन? हाँ सर। 1.5 लाख रुपए कम है। स्टार्टिंग में अगर डेवोस में ज्वाइनिंग करोगे ना, 50,000 रुपये सैलरी स्टार्ट होती है, 50-60 हज़ार, फाइल 60 पे भी डेवऑप्स हो जाती है। डेवॉप्स इंजीनियर की स्टार्टिंग ही सैलरी 50-60 से स्टार्ट हो जाती है। 10 साल एक्सपीरियंस ले लिया डेवॉप्स इंजीनियर में तो 7 लाख 8 लाख रुपए कहीं नहीं गए, इंडियन कमाते हैं भाई, इतना लेवल है उनका। सर डेवऑप्स डेवलपमेंट में नहीं आता है आता है और डेवॉप्स, लिनक्स ऑपरेशंस में आता है। बिल नहीं, देखो बेसिकली डेवॉप्स दो चीज है, डेवॉप्स नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। डेवऑप्स, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। तो डेवऑप्स सर इसमें कोडिंग भी होता होगा। सब आता है भाई। डेवऑप्स इंजीनियर पता है फाल्गुनी, देखो डेवऑप्स इंजीनियर जो है ना, वो एक पर्टिकुलर नहीं है। जैसे RSCS है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर है, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्चर है। डेवऑप्स जो है कलेक्शन ऑफ टूल्स है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो होता है इलेक्ट्रिशियन, उसको आप लोग क्या करते हो, आपका फैन खराब होता है, AC खराब होता है, करते क्या हो? आप सीधा क्या बोलते हो, मेरा AC खराब हो गया, ये मेरा फैन खराब हो गया, इसके अलावा और कुछ बताते हो? नहीं। वो अपने टूल्स लेके आता है, स्क्रू ड्राइवर होता है भाई, उसके पास क्लास होता है, वो ओपन करता है, उसको रिपेयर करता है और चेक करके देता है कि हाँ जी ओके ओके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे देता है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल टूल्स हैं, उनको पता है कौन से टूल को कैसे उसको रिसॉल्व करना है। आज स्क्रिप्टिंग भी करते हैं ना ये लोग? करते हैं भाई स्क्रिप्टिंग, ये बहुत माइनर करते हैं, इनको स्क्रिप्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों करेंगे पता है क्या, डेवलपर्स एप्लीकेशन रेडी करके, डिप्लॉयमेंट करके, सब कुछ करके इनके हाथ में देता है कि सर एकदम रेडी हो गया। ये खाली उठाते हैं, चेक करते हैं, जो प्रॉब्लम आई सीधा उसको भेजते हैं भाई प्रोडक्शन लाइन में कि डेवलपर्स इस पे ध्यान दो, ये दिक्कत आ रही है। उनका काम सबसे मस्त होता भाई। जब प्रॉब्लम सिनेरियो में फंसेगा ना, तो एडमिन बनाएंगे, आप लोगों को बुलाया जाएगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपसे हैंडल नहीं हुआ सिस्टम इंजीनियर्स को बुलाया जाएगा, इंजीनियर से हैंडल नहीं हुआ तब जाके आर्किटेक्चर्स बुलाते हैं, किसी से हैंडल नहीं हुआ तब जाके उठ के आता है डेवऑप्स इंजीनियर। उससे हो ही नहीं सकता कि हैंडल नहीं हुआ, वो एक अकेला बंदा पूरी कंपनी का सिनेरियो रेडी कर सकता है। आप लोग से 5 सर्वर जल्दी नहीं संभलेंगे। अगर बोल दो ना माइग्रेट करने के लिए, तो 2 सर्वर में आप 2 दिन लगा दोगे माइग्रेशन में, कि एक रेल 7 से उठा के रेल 8 पे ले जाने के लिए। डेवऑप्स इंजीनियर जो होते हैं ना, वो बैठे बैठे 10 सर्वर तो ऐसे चुटकी बजा के करते हैं, इसीलिए उनका लेवल है। वो कंपनी में आते क्या है, आते हैं 6 घंटे काम करते चले जाते हैं। रॉयल लाइफ है सर, सही। भाई रॉयल लाइफ के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। ठीक है, मैं जब बैचेस लेता हूँ, मैंने 45 50 एज तक के कैंडिडेट्स को पढ़ाया है, जो इतने हाई प्रोफाइल्स पे, लेकिन वो फिर भी पढ़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कहते सर थोड़ा सा याद नहीं है, भूल गए, रिवीजन चल रही है। रिवीजन के लिए वो लोग क्लास लेते हैं कि सर थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, भूल ना जाए। ठीक है, अब तो सर लेवल डायरेक्टर का हो गया है, तो अब यहाँ पे उतना काम नहीं होता, लेकिन टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इसलिए हमने कोर्स लिया है। डेवऑप्स इंजीनियर एक है जो पढ़ रहे हैं, वो यूके लंदन में है, सुशील, सैटरडे संडे क्लास चलती है उनकी। इतने हाई प्रोफाइल पे हैं, लेकिन फिर भी वो लिनक्स पढ़ते हैं।
वो पढ़ना नहीं छोड़ते, उनका लेवल है कि भाई इतना पैसा कमा लिया ना, फिर भी उनको ये होता है कि इससे ऊपर, इससे ऊपर, मतलब कि जब तक वो खुद की कंपनी ना खोल लेना तब तक उनको सुकून नहीं है। ऐसे बंदे पैसा कमाते हैं। हम लोगों को देख लो 20,000 मिल गया, अरे महीना आ रहा है, पेंशन लग गई, हर महीने आ ही जाएगा, दिक्कत क्या है। हम सोचते हैं काम कम करना पड़े, पैसा ज्यादा मिले। कंपनी सोचती है काम ज्यादा लूं, पैसा कम पे करना पड़े। तो उस लेवल का आपको बनाओ। अब देख लो भाई, आईटी में अगर आपको लाइफ चाहिए ना, सिंपल से बताऊं, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा और हमेशा पढ़ना पड़ेगा। आईटी वाले बंदे हमेशा पढ़ते हैं। जहां आप स्टक हो गए ना कि हाँ मुझे ये चीज आगे मैंने पढ़ लिया, 2 साल से लाइफ नहीं है आपकी। देख रहे हो कितनी जल्दी इन्वायरमेंट में चेंज आता है। रेल 8 आते 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 एनसिबल चला, एनसिबल और एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, खटाखट मार्केट में टेक्नोलॉजीज आ रही हैं एक से एक। अगर आप अपडेटेड नहीं हो, कंपनी निकाल देगी। RSCSS सर्टिफिकेशन रेलेट में किया ना, अब देखो रेलेट के बाद अब रेल अगर लेके आता है आगे अपना न्यू वर्जन, कंपनी काम कराएगी 7 पे 8 पे, सर्टिफिकेशन डिमांड करेगी, काम करो रेल 9 का सर्टिफिकेशन लेके। निकल गया तो, क्योंकि पता है क्यों, वो आने वाला टाइम पीरियड देखती है कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर मैं अपने मशीन्स को, अपने सिनेरियो को अगर मैं आगे माइग्रेट करता हूँ, तो मेरे कंपनी के जो भी कैंडिडेट है उनमें इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि वो माइग्रेट कर पाए। नॉलेज ही नहीं है तो क्या करेंगे, होने चाहिए अपडेट। भाई आईटी में अगर मेहनत करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर मस्त लेवल पे जाना है तो। रेडिट में एक से एक होता है, रेडिट जब ट्रेनिंग होती है, अनुराधा अनुराधा मैम है, श्रुति है, सब बैंगलोर में। मैनेजमेंट है, बिजनेस एनालाइजमेंट है, इन सब का काम क्या है भाई, सब रेडिट टीम से। सैलरी इतनी हाई है इनकी, 2.5-3 लाख रुपए महीना छापते हैं बैंगलोर में। मस्त जिंदगी, ऐसी लाइफ चाहिए। तो बैंगलोर तो आईटी हब है। भाई हाँ, क्या कह रहे हो तो बस। मैंने कहा बैंगलोर तो आईटी हब है। भाई बैंगलोर आईटी हब है, बिल्कुल सही बात है, बैंगलोर आईटी हब है, बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन डिमांड होती है भाई, स्किल्स की डिमांड होती है। ठीक है, जिसके अंदर भाई बीटेक 100% कर लो, कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ इतने में दिखलाया था बैचलर हो, ठीक, दैट्स इट। डिग्री है, बैचलर हो, ग्रेजुएटेड हो, दैट्स इट। उसके अलावा वो दिखते भी नहीं है कि बीटेक है कि क्या है, उनको स्किल से मतलब है। भाई आता क्या है, लिनक्स आती है नहीं, AWS आती है नहीं, तो किया क्या सर, बीटेक 100% मारे, टॉप किया कॉलेज में, स्किल्स स्किल्स नहीं है, जॉब नहीं मिलेगी। सर स्टार्टिंग में जो जॉब लगती है वो मॉनिटरिंग वगैरह की लगती है अगर बीइंग अ फ्रेशर अगर ज्वाइन करते हैं तो? जरूरी नहीं, एज एन एडमिन लेवल अगर आपको जाना हो तो। स्टार्टिंग में किस फील्ड में, लिनक्स में अगर आप जॉब जाना चाहते हो अच्छे प्लेटफॉर्म पे, हम्म अच्छे, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम्म जाओ। कभी भी दो सपोर्ट होते हैं, एक मॉनिटरिंग होता है, एक टेक्निकल होता है। टेक्निकल में जाओगे हम्म तो जल्दी स्विच करोगे, मॉनिटरिंग में ना लेवल अप नहीं होगा। मॉनिटरिंग में पता है क्या होता है, L1 लेवल पे आते हैं ना एक सब तो लोग। जगह। टेक्निकल में फ्रेशर्स को मिल जाता है? नहीं, टेक्निकल में क्यों नहीं फ्रेशर्स को मिलता, छोटे छोटे काम मिलेंगे, छोटे छोटे काम अच्छा। मिलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे काम मिलेंगे। यूजर्स बना लो, लॉग बैकअप कर लो। अगर RSC से सर्टिफिकेशन लेके जाओ, देखो कैसे नहीं मिलेगा। RSCS सर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, 75%, क्योंकि इनका पासिंग मार्क्स 75% है। अब कंपनी देखेगी ना कि भाई 75% तो ये क्लियर ही करके आ रहा है, जिसको तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो बात सर्टिफिकेशन की होती है। हम्म विदाउट सर्टिफिकेशन जाओगे तो कोई भी कंपनी सोचेगी, इंटरव्यू बेस पे देगी। सर्टिफिकेशन लेके जाओगे तो भी इंटरव्यू होगा, लेकिन उनको इतना सर्टिफाई होगा कि भाई बंदा सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन है इसके पास, तो इजीली 75% नॉलेज तो लिनक्स के अच्छे से जानता है। क्योंकि नहीं जानता तो पास कैसे किया इसने। और रेडिट का एग्जाम तो भाई पैसे दे के पास नहीं होता, मतलब ही नहीं, पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं करा सकता रेडिट का एग्जाम पैसे दे के। बहुत सिक्योरिटी है भाई, रेडिट का एग्जाम नहीं हो पाएगा भाई पैसे दे के, किसी हालत में नहीं हो पाएगा, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी अलग है। सर अब तो इसीलिए कोई भी नहीं हो सकता, पहले तो हो रहे थे। पहले हो रहे थे नहीं, AWS का भी चल रहे हो जाएंगे इंडिया में। तो इससे पहले हम्म, मुझे खुद से मॉनिटर में दिया गया था, मतलब डिग्री किया तो बीटेक की, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मॉनिटर में रख दिया एज ए फ्रेशर के तौर पे, एज अ फ्रेशर और तब से तो मॉनिटर में तब से मॉनिटर में ही, ठीक है। सर्टिफिकेशन होता है, आज टेक्निकल प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं ना तो बहुत लेवल पे जाते सर जो आपने अभी यूजर मैनेजमेंट बताया था, तो जैसे अभी मैं टेक महिंद्रा में मैं जॉब करती हूँ, हैं। तो जैसे यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट का काम इनका ये होगा कि जितने जो लोग लॉग इन कर रहे हैं सिस्टम पे, हम्म,
तो मतलब वो वही यूजर्स ना, उन्हीं यूजर्स की आप बात कर रहे हैं। जी, जो लॉगिन कर रहे हैं आपके सिस्टम में, आपके सर्वर पे, वो सारे यूजर्स हैं। उनको क्रिएट करना, उनको पासवर्ड देना, ये सारा आपका वर्क होगा। ओके। पासवर्ड रीसेट करना पासवर्ड कुछ रीसेट वो हाँ, वही बोलते कि आईटी टीम के साइड से अभी डिले हो रहा है, पासवर्ड अभी आया नहीं है, तो वो लोग यही काम, यही यूजर मैनेजमेंट करते हैं। अब IT टीम में जाना है कि हाँ। हाँ, तो बस जाना है तो करो स्ट्रगल। कि भाई बोले कि IT टीम के नाम से डिलीवर हो रहा है, तब आपको फील हो हाँ भैया पहले हम इंतजार करते थे, अब ये इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? कुछ नहीं होता सर इसमें, हम्म कुछ नहीं होता सर। होता है भाई, धीरे धीरे लेवल अप होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। लर्निंग छोड़ दोगे तो नहीं होगा। और कंपनी भी नहीं, बात सही है, कंपनी भी ऐसी होनी चाहिए जो अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन उस लायक बनो ना भाई, क्यों नहीं होगी। सिंपल सी बात है, मेरा एक चीज मानना है, अगर आप कैपेबल हो, ठीक है, अगर आपके अंदर वो चीज है, तो कंपनी घर पे आके जॉब देती है कि सर आप आ जाओ, बताओ क्या सैलरी लोगे। IT ऐसी जगह है, लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए ना। आप अपने आप को इतना बताओ, उतना बना लो अपने आप को कि आपसे कोई बोले ही नहीं। उनकी क्यों, जितने हाई प्रोफाइल्स पे उनकी डिमांडेड क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना तैयार कर रखा है ना कि कंपनी को उनकी जरूरत है। वो बोलते हैं कि भाई ये बंदा मेरी कंपनी में नहीं रहा ना, पता नहीं क्या होगा मेरी कंपनी का। तो ऐसा अपना लेवल वहां पे बनाना पड़ता है, अपनी जगह खुद कंपनी में बनानी पड़ती है कि सब मेरे ऊपर डिपेंड हो, कि अगर मैंने छोड़ दिया तो कंपनी का क्या होगा। उस लेवल पर ना देखो कंपनी कितना पैसा देती है, जितना मांगोगे उतना देगी। और देती है, लाइव रियलिटी में देती है भाई, दी है कंपनियों ने। ये कहने की बातें नहीं है, सारे रियल सिनेरियो हैं, सारे मेरे आंखों देखा भाई। तो सारे प्रोस्पेक्टस अलग अलग होते हैं। अब देखो, अब बेसिकली क्या करना है, मैंने लॉग फाइल बना ली है, मैंने कहा कैट log.txt, सारे लॉग्स हैं, मस्त। फाइल दे दो, भेज दो, सर मेरे सिस्टम के ये सारे लॉग्स। ठीक है, रीडायरेक्शन का बेनिफिट इतना अच्छा यही हो जाता है कि किसी का आउटपुट, किसी का कोई फाइल अगर मुझे चाहिए तो मैं इजीली ले लूँ। ठीक है, अब मैं फाइल बनती है, डायरेक्टरी नहीं बनती थी। नहीं, पासवर्ड भी मेरे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं किसी को देना है, मैंने क्या की, यही इसको रीडायरेक्ट कर लो किसमें, user.txt फाइल, बस कैट user.txt, सारा डेटा अवेलेबल, भेज दो। सबकी फाइल बनी पड़ी है मेरे पास, देखो user.txt, log.txt, सब मैंने बना हुआ है, सब मेरी टेक्स्ट फाइल है। मैं अपने सिस्टम से शेयर कर दूंगा, सामने वाला बंदा देख लेगा इस सिस्टम में कितने यूजर्स हैं, इस सिस्टम में क्या लॉग कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर, ये रिक्वायरमेंट्स होती है। क्लियर है? हेलो, अच्छा फाइल अब सबसे बन जाएगी, पहले ये बताओ, सब पहले सर्टिफाइड हो जाओगे, हाँ जी सर फाइल हम बना सकते हैं, हमें कोई डाउट नहीं है। एनीवन? हाँ सर बना सकते हैं। चलो भाई ठीक है, इनपुट रिडक्शन भी हो जाएगा। यस सर। हम्म सर एक क्वेश्चन था, हम्म जो हम मतलब हमें अभी जैसे आपने बताया कि लॉग फाइल क्रिएट करते हैं ना हम, जैसे हम्म तो हमने जैसे लॉग की फाइल बनाई तो उसी टाइम तक लॉग्स रहेंगे उसमें, आगे क्रिएट होते रहेंगे फिर उसमें। नहीं, उसी टाइम तक लॉग रहेंगे, बिकॉज ऑफ आपने कैट किया है। कैट का मतलब है शो करो, अभी तक के कर दिए, उसके बाद जो क्रिएट हो रहे करते रहेंगे। आपको अगर डायनेमिकली कहने का मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट दो चीजें हो गई वासु, यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल कि मैं लॉग मॉनिटर कर रहा हूँ, कि मुझे बोल दिया कि आप सिस्टम की एक्टिविटीज को मॉनिटर करो, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, वहां पे फिल्टर आउट लगा दूंगा, उस स्पेस पे क्या होगा कि वो डायनेमिकली रहेगा, जैसे ही कोई मेरा लॉग जनरेट होता है वहां पे हो जाएगा। ये मैं चैप्टर नंबर 11 लॉग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट, ओके। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि सर मेरे जितने भी लॉग मेंटेन हो ना, वो इस पर्टिकुलर फाइल में हो जो मैंने क्रिएट, ये रिक्वायरमेंट है। यस, यस सर। जी, तो आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके उस फाइल का पाथ चेंज करना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड जितने भी लॉग्स बने मेरी इस फाइल में बने, तो जितने भी लॉग्स हैं ना वो सारी फाइल में कंटेन होते हैं। ठीक है, आप चेंज कर सकते ओके। हो, आपको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ओके ये दोनों ही चीजें मैं आपको चैप्टर नंबर 11 में क्लियर कर दूंगा, जो कि लॉग है। ओके, सर एक क्वेश्चन और था, हाँ जी बताइए। जो हम सिस्टम में हाइपर वी एनेबल करते हैं ना, जी, तो उसमें हमें VMware की जरूरत पड़ती है, जैसे हम लिनक्स इंस्टॉल करें तो हाइपर वी में। मशीन पे डाल दो, दो चीजें हैं, हाँ सर। बेस मशीन पे डाल दो या VM पे। लिनक्स बेस मशीन। बेस मशीन समझ रहे हो किस पे, फिजिकल मशीन, जैसे मेरी अभी बेस फिजिकल। विंडोज है, अब हाँ हाँ। Windows के मैं पर मैंने VMware इंस्टॉल किया और VMware के अंदर मैं मशीन्स क्रिएट कर रहा हूँ।
तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आप मेन मशीन मतलब ऑल ओवर जैसे विंडोज होता है नॉर्मल लैपटॉप्स पे, तो आपको ये अप्लाई करना है कि सर VMware इंस्टॉल करने के बाद VMware में मशीन बनाना चाहते हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछना था, मैं मेरे जैसे विंडोज 10 है, मुझे हाइपर वी के थ्रू करना है, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? विंडोज 10 है, हाइपर वी के थ्रू करना मतलब मुझे लाइनक्स चलानी है, इसमें हाइपर वी के थ्रू चल सकती है लाइनक्स? तो और किससे चल रही है? ये जो वर्चुअल मशीन हम कैसे यूज कर रहे हैं? वर्चुअल जो VM वर्क स्टेशन है वो हाइपर वी तो है भाई। ओके, नहीं विंडोज 10 में भी होता है ना हाइपर वी का? हाँ हाँ, विंडोज 10 में भी हाइपर वी होता है। हाइपर विजन इनेबल्ड करके आप लिनक्स डाल सकते हो, नो डाउट। ओके। से एक्सेस कर लो, CMD से एक्सेस कर लो, ये- ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, आराम से चला सकते हो। बहुत तरीके हैं हाइपर वी के, बायर मेटल पे डाल लो, अलग अलग चीजें। चलो, और किसी को कोई क्वेरी? एनीवन, कोई क्वेश्चंस? अंकेश, फाइल बन सकती है, हो जाएगा एडिटिंग, इनपुट डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरलिंक उसमें एस लिंक में प्रॉब्लम आ रही थी, है हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक प्रॉब्लम आ रही थी। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो जरा, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? डिलीट कर दी, हिस्ट्री कमांड तो होगी, देख लेंगे। अच्छा, 1 मिनट में और इंस्टॉलेशन लगवा दो फाल्गुनी का, टाइम टेकिंग होगा ना, तो जब तक होता रहेगा। फाल्गुनी, यस सर, आप लैपी से लॉगिन है? यस सर। 1 सेकंड रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर करूं? रुक जाइए, परमिशन देना पड़ेगा। ठीक, अब आप करते। तो सर ये लिंक आपने भेजा था, तो इफ तो सर ये ऐसे खुल रहा है। नहीं नहीं, इसमें लिंक कहाँ भेजा है मैंने? लिंक कहाँ है? आपने कौन सा लिंक ओपन किया? नहीं, ये लिंक नहीं है। आप ISO वाला करो ना, ये लिंक नहीं है। आप पहले क्लास का तो ओपन करो। सर कौन सा वाला कह रहे हो इसमें से? नहीं नहीं, ये लिंक नहीं है, आपको मैंने व्हाट्सएप पे एक लिंक शेयर किया था, आप वो देखो पहले। सर वो भी इस पे मैंने ट्राई करा है, रेल 8 के नाम से है ना, व्हाट्सएप ये ग्रुप वाला पे फाइल है वो। तो व्हाट आई डू इज, अगर मैं इस पे डाउनलोड पे करी तो फिर वो एक्सेस नॉट। साइन इन। हाँ, डाउनलोड तो ये डाउनलोड ऐसे आता है। साइन इन होगा पहले। किधर साइन इन? ये इधर? हाँ, जीमेल पे साइन इन करो। नहीं नहीं, डाउनलोड आवे करो, उतना दूर जाने ही नहीं है, बैक करो। सर मैंने डाउनलोड, ये डाउनलोड ही सामने किया था। हाँ, करो डाउनलोड। एंड आई आल्सो शो यू, लाइक मैंने ना डाउनलोड करा हुआ है एक फाइल ये, तो ये अपने आप ही ना डी प्रॉपर्टीज, ड्राइव। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टीज दिखाओ उसके पहले। इसकी हम्म, एक मिनट। तो अब हाँ, सही है। कितना है? VMware है? सर VMware तो मेरे पास दो है, एक तो ये वाला, ये कह रहे हो ना? ठीक है, क्रिएटिव वर्चुअल मशीन क्रिएट न्यू, करो, क्यों करो, क्रिएट न्यू अभी पे एंड करो। टू एंड हो जाएगा, करो इसको पहले बड़ा करो। स्क्रीन को नेक्स्ट, कस्टम 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 बोला था ना? हाँ नेक्स्ट करो, नेक्स्ट सर करो। वो नेक्स्ट ब्राउज। वो आईएसओ फाइल कहाँ है? बताती हूँ, एक मिनट। ये है मेरे पास। हाँ, ओपन करो, चेक ओपन करो। ओपन करो। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे चलो, यूजर नेम यूजर नेम स्मॉल में रखना, स्मॉल 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 में। स्मॉल। पासवर्ड रख दो रेडिट, इजी रहेगा। कंफर्म। पासवर्ड देखो गलत है।
नेक्स्ट करो। नेक्स्ट 2 जीबी नेक्स्ट का बनाना। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो। नेक्स्ट रुक जा, रुक जा, रुक साता ऐसे ठीक है। नेक्स्ट। तो ये साटा क्या है? सैटरडे नेमिंग कन्वेंशन इसका बेटर रहता है, ये तो पागल हो जाएंगे। सर एनवीएमई क्या है? सब ये हार्ड डिस्क के ना टाइप है, सैटरडे एनवीएमई। नेक्स्ट 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 50 हार्ड डिस्क कितनी है? 1 टेराबाइट है फाल्गुनी लैपी की हार्ड डिस्क। सर नॉट श्योर। 50 फिर भी कंफर्टेबल होगा। हाँ चलेगा चलेगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट फिनिश। नहीं नहीं यहाँ नीचे टिक हटा दो, पावर ऑन कोई नहीं, धैर्य रखो, हो जाएगा। धैर्य रखो, हो जाएगा। सर ये लाइसेंस क्यों मांग रहा है ये? और ये सिर्फ 16 दिन तक के लिए रहेगा, 16 से 30 दिन तक के लिए बस। तो फिर उसके बाद कैसे करेंगे? उसका फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल। अच्छा ओके। सो इज इट डन? लाइक इसको हो बड़ा गया क्या? हो गया भाई, अभी कहाँ से हो गया? अभी तो बाकी है। मतलब अभी हाँ अभी कुछ स्टेप और बाकी है जो जिसमें आपने बताया था आप फंस हो गया के। ट्रेलर था, अभी तो पूरी मूवी स्टार्ट होगी। पैकेजेस रुक जा, कुछ मत छेड़ो, चलने दो चुपचाप। अभी पैकेज इंस्टॉल होंगे सारे। अभी तो कुछ आ नहीं रहा है, कॉपीराइट। कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, मुझे बार-बार ये डिस्प्ले सेटिंग करना पड़ा। बार-बार डिस्प्ले सेटिंग करना। आराम से चलने दो, कुछ मत छेड़ो, कर्नल रीड हो रहा है। सर ऐसे जब चलता है ऐसा लग रहा है हैकिंग का फील आता है। अच्छा, हैकिंग वाली फील आ रही है। अभी जीवाई में करवा रहा हूँ तो इतना नॉर्मल है, जब मैं सीएलआई में लेके जाऊंगा ना तो सर ये क्या हो गया, अंधेरा छा गया आंखों के आगे। कल मैं बैच में लेके गया हूँ ना, उसमें